प्रभु के पवित्र और जीवित नाम में सबको जय मसीह की हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से सुबह के समय में हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य दिया। हम उस महान और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें अब तक संभाल कर रखा। हमें उसके इस प्रेम और अनुग्रह के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहिए। आइए आज के वचन मनन के लिए हम प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 का 17 वचन। इस वचन में इस प्रकार लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हम इस वचन में देखते हैं कि प्रभु का दास दाऊद भजन लिखते वक्त बोल रहा है कि जो धर्मी लोग हैं जब वह दुहाई देते हैं तो यहोवा उनकी सुनता है और यहोवा परमेश्वर धर्मियों को हर विपत्तियों से छुड़ाता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर धर्मी है और वह धर्मी लोगों से ही प्रेम करता है। जैसे दाऊद परमेश्वर का एक धर्मी जन था, इसीलिए परमेश्वर उसे हर एक विपत्तियों से छुड़ाता था। जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं तो परमेश्वर ने उसे हर प्रकार से संभाला, उसे हर एक राज्य पर जिससे वह लड़ता था विजय प्राप्त की। परमेश्वर ने उसे दाऊद के हाथों से भी संभाल कर रखा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर दाऊद से प्रेम करता था। इसीलिए वह अपने भजन में उस महान परमेश्वर की गवाही दे रहा है, उस महान परमेश्वर के विषय में लिख रहा है कि धर्मी जो यहोवा की दुहाई देते हैं, यहोवा परमेश्वर उनकी सुनता है और उनको हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। दाऊद भी अपने जीवन में जब वह किसी भी परेशानी में होता था, किसी भी विपत्ति में होता था, तो वह यहोवा परमेश्वर से गिड़गिड़ाकर आंसुओं के साथ, टूटे हुए मन के साथ प्रार्थना करता था। इसीलिए ही यहोवा परमेश्वर उसकी दुहाई को सुनकर उसको संभालता था, उसकी दुहाई का उत्तर देता था। इसी प्रकार यहोवा परमेश्वर हमसे भी प्रेम रखता है। हमने इस संसार में रहते हुए एक धर्मी व्यक्ति का जीवन व्यतीत करना है, हमने धर्म के साथ चलना है, तो यहोवा परमेश्वर हमारी सब प्रार्थनाओं का सुनकर उत्तर देगा और वह हमें भी जब हम किसी परेशानी में, मुसीबत में होते हैं तो वह हमें अपने हाथों में लेकर संभालेगा। लेकिन सबसे पहले हमने उसके वचन के अनुसार चलते चलते धर्मी बनना है। हम इस संसार में फंसकर, इस संसार के रीति रिवाजों में फंसकर जो ये संसार काम करते हैं, अगर हम वह काम करेंगे तो हम कभी भी धर्मी नहीं बन सकते। अगर हमारा अलगताई और पवित्रताई का जीवन नहीं होगा तो हम कभी भी उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे। For that, you'll have to turn off airplane mode. हमारा इस संसार में रहते हुए एक अलगताई और पवित्रताई का जीवन होना है, तो ही हम एक धर्मी व्यक्ति कहला सकते हैं। हमारा जीवन बस इस वचन के अनुसार होना है, क्योंकि ये वचन सच्चाई है और हमने भी एक सच्चे व्यक्ति बनना है, क्योंकि धर्मी का मतलब ही सच्चा व्यक्ति है और धर्म का मतलब ही सच्चाई है। इसलिए हमने इस सच्चाई पर चलते चलते
धर्मी बनना है। जब हमारा अलगताई और पवित्रताई का जीवन होगा तो लोग हमारे जीवन से पहचान लेंगे कि ये एक धर्मी व्यक्ति है। धर्मी व्यक्ति की इस संसार में अलग ही पहचान होती है। इसीलिए हमने दिन प्रतिदिन आत्मिक रूप में आगे बढ़ते जाना है। हम इस संसार के नहीं हैं। अगर हम इस संसार के होकर चलेंगे तो हम अपने जीवन से यहोवा परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते। इसीलिए अगर यहोवा परमेश्वर ने हमारी दुहाई सुननी है तो हमें धर्मी बनना है, तो ही प्रभु हमें हर एक विपत्ति से छुड़ाएगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करते हैं। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुबह के समय में हमें अपने चरणों में आने का सौभाग्य दिया। बहुत सारे लोग आज के दिन को देख न सके, इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु अपने आराधना के लिए, अपनी प्रार्थना के लिए हमें जीवित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के शुभ संदेश के लिए आपने एक सुंदर वचन हमें खोल कर दिया कि धर्मी की दुहाई यहोवा सुनता है और धर्मी लोगों की यहोवा परमेश्वर हर प्रकार से सहायता करता है, उनको हर एक विपत्ति से छुड़ाता है। इसलिए मेरे प्रभु, हमें इस वचन के अनुसार एक धर्मी व्यक्ति बनने के लिए कृपा दो। आपका अनुग्रह हम सब पर बना रहे। हम सबकी प्रार्थनाओं को सुन लो, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को उत्तर देने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारानाथा।